इस घोर कलिकाल में तो केवल श्री गोविंद के नाम का कीर्तन मात्र करने से वे समस्त फल पाए जा सकते हैं। गोविंद नामानुकीर्तनात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। बहुत समय हो गया, काफी समय पहले की बात है। काफी समय का अर्थ हमारा कुछ वर्षों से नहीं, अभी संभव है कि 2, 2.5, 3 महीने कुछ हुए होंगे। किन्हीं जिज्ञासु श्रोता हैं अपने, उनका प्रश्न आया हुआ था, हम लोगों को दृष्टिगोचर हुआ तो सोचा उस विषय पर कुछ बोल दें। शास्त्रों के आधार पर ही कहेंगे, कुछ अनुभव सिद्ध होगा तो बोलेंगे, यदि अनुभव हुआ, हमारा प्रवेश हुआ उस जगत में तब, अन्यथा हम चुप रहेंगे। रसिकाचार्यों, संतों, महापुरुषों, गुरुजनों को हमने जो श्रवण किया उनके चर्वित चर्वण वाक्य ही हम बोलेंगे, अपना कुछ नहीं रखेंगे। तो प्रश्न ये था अथवा ये है कि एक दिन में कितनी माला जप करनी चाहिए? एक दिन में कितनी माला जप करनी चाहिए? उत्तर है, देखिए, संभल कर आप सब बैठिए और दत्तचित्त होकर श्रवण कीजिए। बहुत लंबा हम डिटेल नहीं करेंगे। तो ये प्रश्न संभव है सभी के मन में रहता है। हमारे, जहां तक हमारा मानना है तो 98%, 98% ये लोगों को रहता ही, हम तो कहेंगे 99% साधकों के हृदय में रहता ही है। किसी ने कर लिया वो एक अलग बात है, होता सबको है। तो इसके लिए कई संस्थाएं हैं जो कहती हैं 16 मालाएं कीजिए, 16 मालाएं करो। वो लादती हैं इस चीज को, इस बात को कि 16 मालाएं आपको करने, 16 राउंड्स ऑफ रोजरी, और एक राउंड में 100 प्लस 108 ऐसे होता है। 108 मन के होते हैं, मोती होते हैं, उन्हें हम पीछे की ओर सरकाते हैं प्रत्येक मंत्र के साथ। तो 108 का एक जो राउंड है माला का, जो आप रोजरी से, जप माला से जपते हैं, तो यह एक माला है। इस प्रकार से आप 16 माला जपें तो 1600 मंत्र हो गए, और प्रत्येक मंत्र में 16 नाम है। और आवश्यक नहीं है कोई भी नाम हो, कोई रामाय नमः जपता है, कोई ओम नमो नारायणाय जपता है, किंतु हम यहाँ गौड़ियों की बात कर रहे हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय से हैं अथवा कोई संस्था विशेष से हैं। तो वो एक खास करके इस्कॉन वालों का ज्यादा है ये कि 16 मालाएं अवश्य जपे। वो गलत भी नहीं है किंतु उतना ठीक भी नहीं है। कैसे? हमसे प्रश्न किया गया है और उनको भी कष्ट है, और बहुत सारे इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों को भी कष्ट है। ये साधकों, भक्तजनों ने बताया है कि उनको अनुभूति होती है, कष्ट होता है, दुख अनुभूति होती है, उनके लिए सुसाध्य नहीं है, कर नहीं पाते, समय नहीं मिलता। तो हम क्या करें? तो यद्यपि इस विषय में
हम इतना ही कहेंगे कि और भी हमने अन्य प्रवचन हैं, उनमें आप यदि देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमने बहुत बार बताया है कि आकुल व्याकुल होकर, तड़पड़ाहट लेकर, एक छटपटाहट, एक करुण प्रार्थना, कातर कंठ से प्रार्थना पूर्वक, सच्ची पुकार, दीन फरियाद जो होती है, दीन पुकार के साथ में यदि प्रभु का कोई भी एक नाम जिसमें अपनी रुचि हो, वह एक नाम लेकर प्रभु को पुकारा जाए उस नामोच्चारण पूर्वक। यद्यपि इसमें भी आगे हम बताएंगे अभी और शास्त्रों से बताएंगे, किंतु पूर्व प्रवचनों के आधार पर बता दें, यद्यपि वे प्रवचन दूसरे विषय पर हैं, किंतु उसमें अंत में हमने कहा है, आप देख सकते हैं कि पुकार, तड़प होनी चाहिए हृदय में प्रभु से मिलने की, प्रभु मिलन की एक प्रबल उत्कंठा हो, तीव्र लालसा हो, तब एक नाम सारे संसार का, एक नामे करे सर्व पापे रक्षाए, हमारे चैतन्य चरितामृत में कहा, बांग्ला प्यार में। ये उनको दिखाई नहीं देता, एक नाम सारे पापों का क्षय कर देता है। पता नहीं 16 माला किसने चलाई, क्या किया क्या नहीं, जो है सो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं है। और उनका एक हम ये भी बताएंगे कि क्यों वो सही भी हैं, वो भी बता देंगे। गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत तो कह ही नहीं सकते, उनका अपना एक दृष्टिकोण है और हमें वो सही लगता है। भक्ति में विरोध किसी से नहीं होता, किंतु उतनी व्याकुलता आ जाए तब तक तो आपको उतना जपना है 16 राउंड्स, ऐसा होना चाहिए। तो विषय प्रारंभ करते हैं, मूल विषय पर आते हैं। तो वे कहते हैं कि 16 माला जपनी ही चाहिए। हमारे पास पहले भी ये प्रश्न आया था और भी एक प्रश्न आया था, ऐसा नहीं है, तभी हमें लेना पड़ा कि चलो उठाते हैं। जब तक कई लोग मिलकर नहीं करते तो हम उस विषय पर बोलने नहीं बैठते, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। जिन्होंने प्रश्न किया है, प्रश्नकर्ता महोदय से हम प्रार्थना पूर्वक उनसे क्षमा के लिए याचना करते हैं कि अपराध क्षमा करें हमारा। अन्य कार्य हैं, सेवा के कार्य हैं, तो उसमें व्यस्तता के कारण भी उत्तर अन्य कारणों से भी नहीं, और समयाभाव के कारण भी नहीं दे पाए। तो हमारे पास पहले भी प्रश्न आया था कि इसलिए आज उत्तर देना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि उनका प्रश्न ये था कि क्या 16 माला करना ठीक है, तो आज ही उत्तर दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि आपको क्या सुविधाजनक है और क्या सूटेबल रहेगा, क्या सूटेबल रहेगा, जो आपको कन्वीनियंट लगे। भगवान का एक नाम पर्याप्त है, शास्त्र अनुसार कहेंगे, अपने शब्दों में कह रहे हैं, शास्त्र अनुसार कहेंगे। उदाहरण दृष्टांत भी यहां उद्धृत करेंगे, किसी को कोई संदेह भ्रम नहीं रह जाएगा, आशा करते हैं इतना सुनने के उपरांत। फिर उसके बाद इतना सुनकर करो सोई जो तुम्हें सुहाई, जिसको जो अच्छा लगे आप वो करें। भगवान का एक नाम पर्याप्त है, ध्यान दीजिए, एक नाम श्री भगवान का पर्याप्त है, काफी है। किंतु शेष समय में एक नाम हमने 1 सेकंड से भी कम समय में ले लिया तो कुछ नहीं लिया, पूरा दिन हम क्या करेंगे, सांसारिक कार्य, आप बताइए। तो व्यर्थ समय, तो हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया, शांति अव्यर्थ कालत्वम, शांति अव्यर्थ कालत्वम, समय नष्ट नहीं करता साधक, श्री कृष्ण भक्त, भगवत भक्त। अव्यर्थ कालत्वम, काल को व्यर्थ नहीं गवाता। तुम्हारा मुख बंद क्यों है, हरिनाम करो, तो नाम करते रहना चाहिए, किंतु एक नाम पर्याप्त है। ये नाम की शक्ति के विषय में हम बता रहे हैं, इसलिए कहा गया। और सर्वविध कल्याण के लिए एक नाम काफी है। यदभ्यर्च्य हरिम भक्त्या कृते कृतशतैरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलौ गोविंद कीर्तनात्। विष्णु रहस्य। अर्थात सत्य युग में सैकड़ों वर्षों तक तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग आदि के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, ध्यान दीजिए, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या, वैराग्य इत्यादि के, ज्ञान आदि के और योग आदि के अनुशीलन अभ्यास पूर्वक
जो 100 वर्ष, सैकड़ों, हजारों वर्ष व्यतीत होते थे सत्य युग, प्रथम युग में, कृतयुग में। इस घोर कलिकाल में तो केवल श्री गोविंद के नाम का कीर्तन मात्र करने से वे समस्त फल पाए जा सकते हैं। गोविंद नामानुकीर्तनात्। फिर हो गया, इस गोविंद नाम के पीछे कई प्रवचनों में हम बोल चुके हैं। तो फिर कहा, हमारे चैतन्य चरितामृत में भी श्रीमन महाप्रभु सत्य युगे शत शत यज्ञ हरिअर्चन, कलिते गोविंद नामे से फल अर्जन। नामाभास मात्र से, नामाभास ये दंत, ओष्ठ, रसना, ये तीनों बस इस प्रकार से स्फुरित करने मात्र से, उच्चारण नहीं किया, बस कहने की चेष्टा भर की, जैसे कहा ना जा रहा हो, बस कहना चाहता हो। अहो, अब श्रीमद् भागवत जी में चलिए। अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर नाम गृणन्ति येते। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक श्री देवहूति माता भगवान कपिल से कह रही हैं, स्वयं भगवान से माता कह रही हैं कि हे प्रभु, श्वान भक्षी अर्थात कुत्ते का मांस जिसके घर में रसोई में पकाया जाता है भोजन के रूप में, कुत्ते का मांस भक्षण करने वाला जो श्वपच चांडाल है, घोर निंदनीय माना गया है उसे, अस्पृश्य। तो ऐसा कुत्ते का मांस भक्षण करने वाला श्वपच चांडाल भी श्वपचो तो गरीयान, वह बहुत भारी है, बड़ा भारी पुण्यात्मा है, पुण्यवान है। उसके पुण्य की, उसके पुण्य फल की, उसके भाग्य की क्या सराहना की जाए प्रभु। या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, किस चांडाल की सराहना करना चाहती हो माता, यदि पूछा जाए तो कहती है यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीभ के अग्रभाग पर, जिसकी जीभ की नोक फलक पर आपका नाम नृत्य करता रहता है, जिसके मुख में सदा हरि नाम, आपका नाम रहता है। तेपुस तपस्ते जुहुवो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। उसने समस्त प्रकार के वेदाध्ययन, यज्ञ यागादिक 18 प्रकार के यज्ञ, समस्त दान, समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के उपरांत उसने बहुत प्रकार की दक्षिणाएं दान भी किए होंगे। उसने वेदों का स्वाध्याय, धर्मशास्त्रों, पौराणिक वैदिक धर्मशास्त्रों, वैदिक वांग्मय का अनुशीलन, स्वाध्याय भी भली भांति किया होगा। उसने सब प्रकार के, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, जो भी वेद शास्त्रों में महापुरुषों ने, संतों ने गाए हैं, वे सब धर्म कर्म कर लिए होंगे अवश्य ही, यह निश्चित है। तब जाकर वह आपका एक नाम ले पाता है। इतना सब करके प्रभु की भक्ति नहीं, प्रभु का नाम यदि एक बार निकल जाए तो इतने सुकृतों का फल होता है, ये माता देवहूति कहना चाहती हैं। उसने सब कर लिया होगा, वह चांडाल भी पवित्र है और वह यज्ञ कराने का अधिकारी हो जाता है, वह ब्राह्मण की समकक्षता कर सकता है। एक बार भगवान का नाम, श्रीमद् भागवत हम नहीं कह रहे, और भगवान के सामने बैठी है माता,